दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बहुत बार हमारे सामने आती हैं जब लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारे मन को चोट पहुँचाते हैं। कई बार लोग ऐसे शब्द, ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको अंदर तक ठेस पहुँचा जाती हैं, आपको अंदर से तोड़ देती हैं। और ऐसी परिस्थितियाँ जब लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें अपशब्द कहते हैं, आपको बेचैन कर देती हैं, आपको अंदर तक हिला कर रख देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? क्या करें जब कोई अपमान करे? क्या करें जब कोई बेइज्जत करे? तो चलिए ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं बुद्ध की आज की इस प्रेरणादायक कहानी से। कहानी कुछ इस प्रकार आरंभ होती है। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस समय शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि क्या बात है, तुम सभी इतने क्रोध और तनाव में क्यों दिख रहे हो? क्या कोई बात है जिस वजह से तुम सब दुखी हो? तभी एक शिष्य क्रोधित होकर बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए गुरुदेव। आज जब हम शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना किसी वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों ने कहा कि जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी और जगह तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, यदि हम किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वहाँ तो अच्छे लोग होंगे ही। कम से कम वहाँ के लोग यहाँ के लोगों की तरह हमें बुरा भला तो नहीं कहेंगे, हमें बुरा भला तो नहीं बोलेंगे, हमारा अपमान तो नहीं करेंगे, हमें अपशब्द तो नहीं कहेंगे, हमें बेइज्जत तो नहीं करेंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आपका अपमान करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। आखिर हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है जो बुरा आचरण करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं। यही वो चुनौती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, तथागत, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीरों को सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से वापस जाने का इरादा त्याग दिया।